हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है भाषा की परिभाषा। आज हम भाषा की परिभाषा के बारे में बताना चाहती हूँ। सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी को कहते हैं। भाषा सार्थक व्यक्तवाणी को कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष्य धातु से बना है। इसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना है। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। भाषा का परिभाषा देना एक कठिन कार्य है, फिर भी भाषा वैज्ञानिकों ने इसकी अनेक परिभाषाएं दी है, किंतु ये परिभाषाएं पूर्ण नहीं है। हर में कुछ न कुछ त्रुटि पाई जाती है। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार बनाई है। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। यहाँ 3 बातें विचारणीय है। पहला है भाषा ध्वनि संकेत है। दूसरा वह यादृच्छिक है। तीसरा वह रूढ़ है। अब हम लोग पहला में पढ़ेंगे सार्थक शब्द। के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए। मनुष्य के जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं है। रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है, किंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत का महत्व नहीं है। सभी संकेतों को सभी लोग ठीक समझ भी नहीं पाते और ना इनसे विचार ही सही व्यक्त हो पाते हैं। सारांश यह कि भाषा को सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए। भाषा यादृच्छिक संकेत है। यहाँ शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं रहता। बिल्ली, कौवा, घोड़ा आदि को क्यों पुकारा जाता है, यह बताना कठिन है। इनकी ध्वनियों को समाज ने स्वीकार कर लिया है। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। तीसरा, भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं। परंपरा या युगों से इनके प्रयोग होते आए हैं। औरत, बालक, वृक्ष आदि शब्दों का प्रयोग लोग अनंत काल से करते आ रहे हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इनका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, इसका कोई कारण नहीं है। ये प्रयोग तर्कहीन है। हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। पहला लक्षण, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए
व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। दूसरा, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के द्वारा भाषा बताया गया। गानमर। भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यवहार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। मंगलदेव शास्त्री के द्वारा भाषा को परिभाषित किया गया था। उपयुक्त परिभाषाओं से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। दूसरा, भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बातों या विचारों का विनिमय होता है। तीसरा, भाषा के ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ग के आंतरिक और बाह्य कार्यों के संचालन या विचार विनिमय में सहायक होते हैं। चौथा, हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं, दूसरों से भिन्न होते हैं। पांचवा, भाषा के ध्वनि संकेत उच्चारणोपयोगी शरीर अवयवों से वर्णों या शब्दों से व्यक्त होते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 एंड शेयर ज़रूर करें।